चांद पर बनेगा सबसे बड़ा पेट्रोल पंप। चांद के अंधेरे हिस्से में नासा भेज रहा है वाइपर। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों के बीच चांद और मंगल पर फतह हासिल करने की रेस चल रही है। अमेरिका चांद के बाद मंगल पर डेरा जमाने की ओर बढ़ रहा है, तो चीन, यूरोपीय देश और भारत भी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष यान भेजने में कई बड़ी दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है रास्ते में यान के टकराव की, क्योंकि दूसरे ग्रहों की यात्रा बहुत लंबा वक्त लेती है और इसमें यान को बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में अब बड़ी कामयाबी हासिल होते दिख रही है। नासा जल्द ही चांद और मंगल को लेकर अपने अगले मिशन का आगाज करने जा रहा है। सबसे पहले मून मिशन का लक्ष्य चांद की सतह पर एक स्थायी क्रू स्टेशन का निर्माण करना है। इसके लिए किसी अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने से पहले नासा चंद्रमा के ठंडे छायादार दक्षिणी ध्रुव पर गोल्फ कोर्ट के आकार का एक रोबोट लॉन्च करेगा। इस रोवर का नाम है वाइपर। ये रोवर चंद्रमा की सतह पर जल स्रोतों की खोज में 100 दिन बिताएगा। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ा पहला सर्वे होगा। चूंकि नासा चंद्रमा पर कई बार अंतरिक्ष यात्री भेज चुका है और अब उसका टारगेट मंगल है, लेकिन इसके लिए नासा को मंगल के रास्ते में एक स्थायी स्टेशन की जरूरत है, ताकि 2030 तक इसका इस्तेमाल मंगल पर पहले मानव मिशन में मदद के लिए किया जा सके। यानी पहले अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन पर ठहरेंगे और यहाँ से ईंधन लेकर फिर आगे के सफर पर निकलेंगे। लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक पहले ये जानना चाहते हैं कि चांद पर पानी कहाँ मौजूद है, ताकि उस पानी को उसके घटकों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सके और इसे रॉकेट के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इंसान को मंगल पर भेजने के लिए बड़ी मात्रा में प्रोपेलेंट की जरूरत पड़ेगी और रॉकेट से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ये बेहद भारी है। लाल ग्रह पर इंसान को भेजने के लिए नासा को चंद्रमा पर ईंधन की व्यवस्था करनी होगी। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि जहां पानी है वहां ईंधन है। ये भविष्य में हमारे लिए एक पेट्रोल पंप की तरह काम कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नासा ने वाइपर रोवर के की लैंडिंग साइट को चुन लिया है, जहां ये स्टेशन खोजा जाएगा। ये रोवर चंद्रमा के नोबेल क्रेटर के पास एक पहाड़ी इलाके में उतारा जाएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी की योजना 2023 तक इसे भेजने की है। दोस्तों, अंतरिक्ष में धरती के पेट्रोल पंप की तरह के स्टेशनों की बड़ी महती जरूरत है, जो रॉकेट का भार बहुत कम कर देते हैं और इससे कई तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इसरो के चंद्रयान 1 और उसके बाद चंद्रयान 2 ने चांद पर पानी की तगड़ी खोज की है, जिसके बाद से ही दुनिया के वैज्ञानिकों के चेहरे खिले हुए हैं। तो इसी बीच अंतरिक्ष में तैर रहे सैटेलाइट्स को लेकर भी एक खबर ने सबको गार्डन कर दिया। सैटेलाइट्स को मिल गया स्पेस पेट्रोल पंप। सैटेलाइट्स की जिंदगी में होगा तगड़ा इजाफा। धरती के चक्कर लगा रहे उपग्रहों के लिए अच्छी खबर है। अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया गया है। इसे अंतरिक्ष के पहले पेट्रोल पंप के प्रोटोटाइप को एक स्टार्टअप ऑर्बिट फैब ने बनाया है। दुनिया के 4000 से ज्यादा उपग्रहों का घर बन चुका धरती का परिक्रमा पथ अब पेट्रोल पंप से भी लैस हो गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्टार्टअप ऑर्बिट फैब ने जून में पृथ्वी की कक्षा में ईंधन भरने के स्टेशन का एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया था। ये पेट्रोल स्टेशन अब अच्छे से काम कर रहा है। इस सफलता से अब पुराने पड़ चुके उपग्रहों को नया जीवन दान मिलने की उम्मीद है। वह भी तब जब धरती की निचली कक्षा में अभी इस दशक के अंत तक उपग्रहों की संख्या के 1 लाख के आंकड़े को भी पार करने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से अब अंतरिक्ष में और दूर तक अंतरिक्ष यात्रियों के सफर करने का रास्ता खुल सकता है। अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप को बनाने वाली कंपनी ऑर्बिट फैब को इस शानदार सफलता के बाद $1 करोड़ की फंडिंग भी हाथ लगी है। अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप का विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धरती का परिक्रमा पथ अब हजारों सैटेलाइट्स और उसके कचरों से भरता जा रहा है। इससे उनके आपस में टक्कर का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऑर्बिट फैब कंपनी का टैंकर टेंजिंग टैंकर 001 एक शुरुआती सैटेलाइट ईंधन टैंकर का प्रोटोटाइप है। इसे एलॉन मस्क के रॉकेट से 30 जून को लॉन्च किया गया था। टेंजिंग टैंकर के प्रोटोटाइप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उससे सैटेलाइट जुड़ सकें और वो अपना रास्ता खुद बदल सकें।
ये माइक्रोवेव के आकार की मशीन अभी सूरज के समकालिक परिक्रमा पथ पर है। इसी परिक्रमा पथ में ज्यादातर मौसम और तस्वीरें लेने वाले सैटेलाइट मौजूद हैं और धरती के चक्कर लगा रहे हैं। ऑर्बिट फैब के सीईओ डैनियल फेबर ने कहा कि हम दुनिया का पहला संचालन योग्य सैटेलाइट ईंधन डिपो बना रहे हैं। अब तक कोई भी स्पेस में ईंधन इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि वहां कोई बेच नहीं रहा है। हालांकि ये प्रोटोटाइप टैंकर अभी शुरुआती दौर में है और अभी वास्तविक रूप में सैटेलाइट में ईंधन भरा जाना बाकी है।